हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारी आज की इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पिछली वीडियो में हमने यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड और डिस्टेंस के बीच में, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ बताया था, ठीक है। और उससे पहले हमने यहाँ पर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में बात किया था, है ना, मतलब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में। तो अब इस वीडियो में हम यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को हम जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है। अब जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला पढ़ा हुआ है, क्लास 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा है हमने, तो वहां पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी थी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, मतलब वो एरिया जहां पर अगर हम किसी दूसरे चार्ज को रख दें, है ना, और वो चार्ज उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उस पर कुछ इन्फ्लुएंस हमें दिख रहा हो, है ना, तो वो जितना भी एरिया होता है उस चार्ज के अराउंड, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। उसी तरह से ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है, द एरिया अराउंड अ बॉडी विद इन विच इट्स फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इज फेल्ट, ठीक है। अब जैसा हम जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसा हम कह रहे हैं, वो एक अट्रैक्टिव फोर्स है। ये तो हम सभी जानते हैं कि अट्रैक्टिव फोर्स है। तो मतलब किसी भी बॉडी के अराउंड, ठीक है, अगर हम फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन को मतलब फील कर पाते हैं या फिर ऑब्जर्व कर पाते हैं, उसको हम कहेंगे कि यहां से यहां तक का एरिया ग्रेविटेशनल फील्ड वाला है, मतलब यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड है, ठीक है। और अर्थ पर हम बात करें तो ऑलमोस्ट हर जगह पर ही है, हर जगह पर ही है ऑलमोस्ट। कहीं कहीं अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू इधर उधर होती रहती है थोड़ी थोड़ी, ठीक है, बाकी है तो सही। अब इसमें बात हमारे पास एक आता है बात की ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। अब इंटेंसिटी का मतलब क्या है कि वो फील्ड कितनी इंटेंस है, मतलब कि कितनी हायर वैल्यू है उसकी, है, मतलब कि कितनी हायर वैल्यू है ना। तो इसको हम कैसे देखते हैं, द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट मास प्लेस्ड एट दैट पॉइंट इन द फील्ड। मतलब अगर हम किसी यूनिट मास को रख दें और वो यूनिट मास जितना भी फोर्स उसको मतलब वो जितना भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, इस फील्ड के अंदर जहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। इसी तरीके से हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में जब पढ़ा था तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ा था। वहां पर क्या था कि अगर हम एक यूनिट चार्ज को रख दें, यूनिट मास रहता है, यूनिट चार्ज को रख दें, तो वो यूनिट चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इसको हमने क्या बोला था कि उतनी उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगी, ठीक है। अब यहां पर फॉर्मूले की बात करते हैं। तो अगर हम देखना चाहें तो इसका फॉर्मूला होता है I इज माइनस GM/r², ठीक है, या तो I से डिनोट करते हैं या फिर इसको E से भी डिनोट करते हैं। तो यहां पर ये हो जाएगा GM/r², ठीक है। नेगेटिव साइन यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को शो कर रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको देखते हैं। देखिए, जैसा कि इंटेंसिटी की हम बात कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं, तो यहां पर होता है फोर्स अपॉन m0। m0 यहाँ पर चार्ज होता है, वो चार्ज होता है मतलब m0 यहाँ पर चार्ज नहीं, ग्रेविटेशनल फील्ड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मास की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो यहाँ पर चार्ज की बात करते हैं, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये m0 वो चार्ज होता है जिस पर हम देख रहे होते हैं, जो हमने यूनिट मास लिया हुआ है, ठीक है। तो ये होता है इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू F/m0, ठीक है। अब इसके बाद सीधे आप डायरेक्टली वैल्यूज रख दीजिए। F इज फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, उसकी वैल्यू हमें पता ही है कि G
कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम इंटू आर स्क्वायर, और एम नॉट इज एम नॉट। ठीक है, यहां से कैंसिल आउट कर देंगे तो ये एम नॉट से एम नॉट कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा जी एम बाय आर स्क्वायर। ठीक, और नेगेटिव साइन हमने पता अभी आपको बताया कि यहाँ पर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को शो करती है। ठीक, अब थोड़ा सा इसके बारे में और स्पेसिफिकेशंस है कि पहली बात तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसकी डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन होती है, मतलब जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी। इसी तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में भी होता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होती थी, इलेक्ट्रिक फोर्स की जो डायरेक्शन होती थी वही डायरेक्शन होती थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की भी। ठीक, या फिर दूसरे तरीके से कहना चाहें तो हम क्या कह सकते हैं, द इंटेंसिटी ऑफ फील्ड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पार्टिकल। पार्टिकल की तरफ होती है, और अगर पार्टिकल की तरफ है मतलब कि वेक्टर आर जो है उसकी अपोजिट है। अगर पार्टिकल की तरफ है तो वेक्टर आर के अपोजिट है इसका मतलब। ठीक, द इंटेंसिटी ऑफ फील्ड में ऑल्सो भी डिफाइन एज, इसकी हम थोड़ी सी दूसरी डेफिनेशन लिखते हैं, इसकी थोड़ी दूसरी डेफिनेशन देखते हैं। ठीक, तो द इंटेंसिटी ऑफ फील्ड may also be defined as the space rate of change of gravitational potential at a point। मतलब कि किस रेट पर उस पॉइंट, मतलब वो जिस हम पर्टिकुलर स्पेस की बात कर रहे हैं उस स्पेस में, मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किस रेट पर चेंज हो रहा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किस रेट पर चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए, जैसे कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड में करते हैं तो उससे थोड़ा सा ना हम रेफरेंस लेके करेंगे तो आपको ये फॉर्मूले आराम से याद हो जाएंगे और कंसेप्ट भी थोड़ा आराम से समझ में आ जाएगा। तो यहां से हमारे पास, जैसा कि हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अंदर, तो वहां पर हमारे पास फॉर्मूला बनाया था, हमारे पास फॉर्मूला आया था E इज इक्वल टू माइनस dv बाई डी आर। ये एग्जैक्ट यही फॉर्मूला, E इज माइनस dv बाई डी आर। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसी को उठा के लिख दिया, बस अब यहां पर थोड़ा सा हमको चेंज करना है। ठीक है, वहां पर क्या होता है, स्पेस रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, एट अ पॉइंट, या फिर पोटेंशियल ग्रेडियंट कह सकते हैं। तो यहां पर हमने सीधे लिख दिया E इज इक्वल टू माइनस dv बाई डी आर। अब बस हम क्या करते हैं, ये जो E है ना, ये हमारे पास क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यहां पर हम लिख देते हैं E इज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, सो दैट हमारा फॉर्मूला जो हमने याद कर रखा है वो एग्जैक्ट सेम हो और हमें कुछ और करना ना पड़े। बाकी अगर चेंज करना था तो यहाँ E की जगह आप I लिख देते, इंटेंसिटी हो जाता, फर्क नहीं पड़ता, आप मेंशन कर दीजिए बस कि E क्या है। ठीक, और ये जो dV है, ये dV है स्मॉल चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फॉर स्मॉल डिस्टेंस dr। मतलब स्मॉल डिस्टेंस dr के लिए स्मॉल चेंज है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में dV। ठीक, तो स्मॉल चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फॉर स्मॉल डिस्टेंस dr। अब यहां पर हमारे पास देखो, जैसे कि हम थोड़ा सा रेफरेंस लेकर बात कर रहे थे, तो एक बार आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं। यहां से हमने देखा हुआ है पहले से, ये तो यहां पर देखना, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात करते हैं तो हमने ये फॉर्मूला याद कर रखा है कि E इज माइनस dV बाई डी आर, है ना, याद कर रखा है। और यहाँ पर dV क्या होता है, स्मॉल चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद स्मॉल डिस्टेंस dr। ठीक, तो यहाँ पर ये क्या होता है, स्मॉल चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद स्मॉल डिस्टेंस dr। और यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड में जो हम पढ़ रहे हैं उसमें क्या है, स्मॉल चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो बिल्कुल सेम ही है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड
या फिर यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड की बात कर रहे हैं हम, तो थोड़ा रेफरेंस लेके कर रहे हैं, यहाँ से आराम से समझ में आ रहा होगा आपको, ऐसा हमें उम्मीद है। बाकी देखिए यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आया, Vg इज इक्वल टू माइनस GM/r, ये फॉर्मूला होता है। Vg इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल माइनस GM/r। वहीं अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल Ve इज इक्वल टू माइनस KQ/r। K की वैल्यू यहां पर हम लिख सकते हैं 1/4πε0 इंटू Q डिवाइडेड बाय R। ठीक, तो यहां से हम बेसिकली एक चीज समझ सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम चार्ज की बात करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम चार्ज की बात करते हैं, इस चार्ज Q की बात करते हैं, और ग्रेविटेशनल फील्ड में हम या ग्रेविटेशन में हम मास की बात करते हैं, इस मास M की बात करते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको एक छोटा सा टॉपिक आराम से समझ में आ गया होगा। तो हाँ, लेकिन अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम आपके क्वेश्चन का आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में तो इतना ही था, आपको मिलेंगे अगली वीडियो में इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिए और मेहनत करते रहिए।